एचडी महिला कॉलेज के अंदर लोहड़ी के पावन पर्व पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोहड़ी की पवित्र अग्नि के अंदर सभी उपस्थित लोगों ने प्रसाद लगाया। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर पार्षद अजय सैनी रहे और डॉक्टर सुरेश गुप्ता प्रिंसिपल ने दोनों ने बॉन फायर कर इस पर प्रसाद लगाकर बच्चों को लोहड़ी की महिमा के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉक्टर गीता दहिया, डॉक्टर सविता मलिक, डॉक्टर शीलू कुमारी, आरती व अन्य स्टाफ वहां मौजूद थे। बच्चों ने भव्य डांस किया और डांस में धूमा उठा दिया और इस अवसर पर एक पूर्व छात्रा की किताब का भी विमोचन किया गया और छात्राओं ने लोहड़ी के पावन पर्व पर डांस करके सबका मन मोह लिया और नृत्य किया और लोहड़ी की महिमा पर प्रकाश डाला और इसके सूर्य देवता की उपासना की, आराधना की और लोहड़ी की पावन अग्नि पर प्रसाद लगाकर सभी छात्राओं ने संकल्प लिया। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। बच्चों एक बार क्लैप कीजिएगा जोरदार। एचडी महिला कॉलेज का नाम लेते ही एक ऐसे विमेन कॉलेज के हमें याद आती है। स्वामी गणेशानंद जी के आशीर्वाद से विगत 5 डिकेड से ये शिक्षा का अलग जगा रहा है। ये जिम्मेवार हैं इसकी ये सारी बच्चियां और ये कॉलेज की लेक्चरर्स और वर्दी प्रिंसिपल्स। आज लोहड़ी का पावन पर्व है। भास्कर देवता मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। सर्दी को हम धीमे धीमे विदा कर रहे हैं और ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। हर रिचुअल्स यहाँ मनाए जाते हैं एचडी महिला कॉलेज के अंदर। आज लोहड़ी के पावन पर्व पर बॉन फायर आप यहाँ देख रहे हैं हो रही है और बच्चियाँ भी यानी कि अपने जो नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव जो ऊर्जा आती है नकारात्मक, वो इस बॉन फायर में डालेंगे। मेरे साथ हैं मैडम शीलू कुमारी जी, फिजिकल एजुकेशन की एचओडी हैं। कैसा लगता है ये पावन पर्व? लोहड़ी के पर्व पर मैं अक्सर आता हूँ जी। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि सर्दियों की ठंड से एकदम हम गर्मी की तरफ, गर्म जो धूप निकली है आज और गर्मी का एहसास हुआ है, तो उसमें सबके चेहरे खिल उठे हैं। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई लोहड़ी की। यानी कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है लोहड़ी के पावन पर्व में। बिल्कुल, बहुत। डॉक्टर गीता दहिया मेरे साथ जी जी, नमस्कार जी। आज का दिन सबको बधाई हो। और हम आपको पता ही है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी यहाँ पर कायम रखते हुए छात्राओं को समय समय पर इस तरह के आयोजन उनके लिए करवाते रहते हैं। तो आज ये लोहड़ी का आयोजन है, सबके लिए शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं, रिचुअल सेलिब्रेट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आज सभी अपनी, आपने जैसा कहा कि नेगेटिव एनर्जी अग्निदेव की समर्पित करें। सभी तत्वों को हम बहुत हमें पता है 5 तत्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज अग्निदेव के माध्यम से, अग्नि तत्व के माध्यम से अपना एक संदेश, एक प्रार्थना परमात्मा तक हम पहुँचाएं कि सब पर उनकी कृपा बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, यू आर लुकिंग वेरी गाइड टुडे। Why it is so? सबसे पहले मैं लोहड़ी के पर्व पर मेरी सभी छात्राओं को, इनके सभी अभिभावकों को इस महापर्व पे शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस लोहड़ी के पर्व पर मैं पूरे हांसी वासियों को और इसमें बताना चाहूँगा कि यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो भी हमारे डायमंड्स हैं, हम उनको ऐसे फेस्टिवल के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ऐसे डायमंड्स जो हैं, उनको जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अलंकृत करने की हमारी चेष्टा रहती है, ताकि वो भी मेरी दूसरी छात्राओं के लिए प्रेरणा के रूप में एक प्रेरणा पुंज बने। तो इसी के बीच में हमारे बीच में एक छात्रा हमारी जो 2025 बैच की पास आउट है, जो कि 2025 से पास आउट करने के बाद नोएडा है, ये अलुमनाई है और इन्होंने डाटा एनालिटिक्स में नोएडा में उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद वो इनमें एक जिज्ञासा थी, जो एक टाइम लूप है, टाइम लूप के ऊपर जो है इन्होंने कार्य किया और उसके ऊपर एक स्टोरी जो कि नोशन प्रेस ने इसको अपना क्रिया रूप दिया, एक बुक लॉन्च की है। आज इस बुक को भी हिमांशी धिंगड़ा के द्वारा महाविद्यालय परिवार को समर्पित की गई है और इसको लॉन्च किया गया है।
द साइलेंट सर्किट ऑफ टाइम time, the silent circuit of time. In that time, she has taken 3 years of different, मतलब what will be the future aspect in 2051 and present जो year है हमारा 2025 उसके ऊपर लिया है, और इस टाइप से इसने इस टाइम लूप को जो है ना, सिनॉप्सिस क्या रहा इसका? इसका बस यही था, ओवरऑल स्टोरी इसने टेकअप की है। और जो एक तरह से हमें माता पिता और टीचर और इन सब का एक डॉटर का जो एक मिलन है, इनका एक बच्चे के उसमें कितना एक विकास वो होता है, कितनी एक उसमें आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ों को इसने डिपिक्ट किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है। इस और बुक बड़ी के अंदर ये? यस, और ये बुक वाकई में ही एक आने वाले जनरेशन्स के लिए एक नया प्रतिबिंब होगी, और ये हमारा एक डायमंड और आइकॉन निकल के आई है। मैं इस छात्रा को, इसके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और इसके उज्जवल भविष्य की हिमांशी धिंगड़ा से ही जानूंगा। सर एक बार बुक लॉन्च कर दीजिए, आप सब ये इकट्ठे हो जाइएगा। देखिएगा, द साइलेंट सर्किट ऑफ टाइम, हिमांशी धिंगड़ा जो इस कॉलेज की एलुमनाई रही हैं नोएडा के अंदर जाके, उन्होंने एक जो छोटी सी एक प्रोज की यानी कि शॉर्ट स्टोरीज का संग्रह किया है, इसमें द साइलेंट सर्किट ऑफ टाइम। सभी मिलके जितने भी हैं टीचर्स भी हैं, यहाँ के लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर गीता दैया, डॉक्टर शीलू कुमारी, डॉक्टर सविता मलिक और जितने ये अन्य फैकल्टी हैं यहाँ की, इस बेटी की बुक को लॉन्च कर रहे हैं। और ये आपकी लाइब्रेरी, बच्चों भाई ये लाइब्रेरी में भी जाएगी, आप इसको स्टडी करना। शॉर्ट स्टोरीज तो बहुत जीवन में काम आती हैं और बड़ी, हाँ आप इसको फिर उसमें अपने डाउनलोड करेंगे ना, गूगल पे सर्च करके दी साइलेंट सर्किट ऑफ टाइम। ये एक बहुत आपको इंस्पिरेशन, फुल ऑफ इंस्पिरेशन से है। मैं बेटी से ही जानूंगा सीधा कि प्रीवियस कॉलेज के अंदर क्या करती हैं वैसे नोएडा में आप? सर किस हम फील्ड में हैं? डाटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अच्छा। पावर बीआई पे, एंड बाकी हम अभी साथ साथ और भी नई मतलब चीज़ें सीख रहे हैं, लर्निंग में हैं, इंटर्नशिप करते हैं जिसमें हमें सिखाया भी जाता है और वो प्रोजेक्ट्स हमें आते भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करती हैं? आर्टिफिशियल पे अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बट जैसे जैसे हम थोड़ा ग्रो करेंगे, डाटा एनालिस्ट के बाद मशीन लर्निंग, फिर डाटा साइंस, देन जाके एआई आएगा। तो मतलब जैसे इस बुक के अंदर में पर्टिकुलर ये डॉक्टर साहब के हाथ में है दिस साइलेंट सर्किट ऑफ टाइम, बस थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इन बच्चियों को। सो एक्चुअली ये एक मतलब स्टोरी नॉवेल है, तो इसमें यू नो लाइक साइंस रिलेटेड समटाइम्स टाइम लूप्स बच्चों को ना बहुत पसंद होती हैं, यू नो कि भाई मतलब टाइम, ये स्टोरी में बेसिकली ये है कि टाइम है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर से पास्ट आ रहा है, लाइक एक होता है ना स्टोरी बुक टाइप। तो इसमें साइंस के बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें 2 बच्चे हैं जिन्होंने लाइक एक हीरो एंड हीरोइन का रोल प्ले किया है, एंड वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक प्लेन एक्सीडेंट में अपने टाइम और साइंस दोनों को आपने ब्लेंड कर दिया इसके अंदर, दोनों का बहुत एंड ये मिलके एक स्टोरी बुक बनी है। वो बच्चे जो कि एक प्लेन एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को लॉस, मतलब उनके पेरेंट्स का लॉस हो जाता है, तो बच्चे बहुत ही लॉस के साथ यू नो लाइक बहुत ग्रीफ में होते हैं। तो फिर उन बच्चों की चाहत होती है कि हम अपने पेरेंट्स को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, बट ऐसा रिसाइकल होता है। हाँ, बट ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है। इनकारनेशन नहीं होता बेटे, अपने यहाँ हाइपोथेटिकल चीज हो जाते हैं, बच्चे लाना चाहते हैं। डॉक्टर श्वेता, नमस्कार जी। मैं लोहड़ी पर्व पर प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ, खासकर हिमांशी ढींगरा जो कंटेंट राइटिंग बहुत कम एज में, जो बच्चे निकल ही नहीं सकते कंटेंट राइटिंग में, इसने बुक लिख दी, तो बहुत बहुत बधाई की पात्र है ये। और हमारे सभी महाविद्यालय में इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बहुत बहुत बधाई हो इस बच्ची को। बेटे हिचक क्यों रहे थे आप? तो बहुत बढ़िया बोलते हो। क्या सर नाम है? मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा नाम ज्योति है सर। व्हाट्स योर गुड नेम? ज्योति। ज्योति। यस सर। आपने तो ज्योति का पूरा यानी कि नाम को सार्थक कर दिया। मैं देख रहा था, मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि यू आर हैविंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, यू आर हैविंग प्रॉपर लिंग्विस्टिक कमांड। ये मंच आपको ही दिया गया है ये। व्हाट्स योर गुड नेम? आरती। हाँ? आरती। आरती जी सर। हाँ, तो बस दे दो, प्रेषित कर दीजिए आप लोहड़ी की। लोहड़ी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, उनकी फैमिली को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप भी दे दो।
मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं इस कॉलेज में क्लरिकल विभाग में काम करती हूँ और सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, खासकर पंजाबियों का पर्व है, पर सारे उत्तर भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दीदी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, मामा चूरी कुट्टी हो, जमींदारा लुट्टी हो। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बेटा यू आर wearing specs, looking very genius in specs. क्या नाम थैंक है? यू निशु सर। निशु, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, आप स्टेज करते हैं ना, यू आर हैविंग नो स्टेज फियर। सर किया तो पहली बार ही है, और सबसे पहले मैं मेरे गुरुजनों को, डॉक्टर गीता मैडम को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको मोटिवेशन किया कि आप कर सकते हो, और आपको आगे ऐसा मौका दोबारा क्या पता मिले या ना मिले। तो मैं गीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करती आपने हूँ। ये स्टेज का डेब्यू किया है ना, हाँ जी तो सर। मौका मिलता ही रहेगा। हाँ, ये सारे सर मिलता रहेगा। आप भी अच्छा बोल रही थी। सर मेरा नाम परमिला है। जैसा कि निशु ने बताया, हमने पहली बार स्टेज कनेक्ट किया। गीता दैया मैम ने हमें प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, तब हम जाके पहली बार बोले और अब हमें कॉन्फिडेंस हुआ, मतलब हुआ कि बहुत बढ़िया लोहड़ी के पर्व पर आपने यहाँ पूरी रौनक लगा दी है। Your skin needs some love and care, and you can give it with Encyclo Scargul Cream. मार्केट में आर्टिफिशियल केमिकल वाली स्कार क्रीम से मिलती है, जो थोड़े टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट तो देती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। इसीलिए मैं यूज करती हूँ Encyclo Scargul Cream. It is a triple action formula which helps to reduce scars, restore glow, and even tone skin. And the best part, it is completely Ayurvedic, made with natural ingredients. So no chemicals and no side effects. And say no to scars and yes to Encyclo Scargul Cream.